रशीद अहमद कुरैशी और उनके लगातार 35 बरस तक शाये होने वाले अदबी माहनामे लारैब के जिक्र के बगैर इस किताब की तकमील मुमकिन नहीं थी। एक बात और, इस किताब के सरवर्क के आखिरी सतर में मोहतरमा डॉक्टर जहांआरा सलीम के अफसानवी मजमूए अक्स दरक्स के अलकरीम मंजर आम पर आने की खुशखबरी भी है। खाकसार डॉक्टर साहबा को उनकी इल्मी काविशों पर मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो है कि उनके कलम इसी तरह अदब की तख्लीक में मसरूफ रहे। आमीन। कतरे कतरे में जान होती है, आंसुओं की ज़बान होती है। आंसुओं की ज़बान होती है। पाँव शैतान मेरे मलता है, फज्र की जब अज़ान होती है। पाँव शैतान मेरे मलता है, फज्र की जब अज़ान होती है। एक चोटी का हौसला देखो, एक चोटी का हौसला देखो, कितनी नन्ही सी जान होती है। हंस का प्यार तो निराला है, हंस का प्यार तो निराला है। जिस्म दो एक जान हो। ये गुजारिश भी है कि हयात टाइम्स विजन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत देर से जो है हयात साहब जो है इस पूरे प्रोग्राम को न सिर्फ ये कि रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि आगे ही हमें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करें हयात टाइम्स विजन को जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं किसी खातून को ही बुलाना चाहती हूँ, डॉक्टर आफिया हमीद साहिबा को, कि डॉक्टर आफिया हमीद साहिबा यहाँ किसी भी मुसन्निफ या मुसन्निफा ने अगर कुछ लिखा है तो उसकी शख्सियत पे तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन उसके फन पर उसने कितनी मेहनत की है, दिन रात लगने के बाद या दिन रात बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद जब कोई फन पारा मंजर आम पर आता है। तो खुद डॉक्टर आफिया हमीद साहिबा का ताल्लुक इलाहाबाद के इल्मी और अदबी घराने से है। वो खुद भी अफसाना निगार हैं और बहुत मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब की साहबजादी हैं। अगरचे उनका आबाई वतन इलाहाबाद है, लेकिन बरसों से वो लखनऊ में मुकीम है, जहां उन्होंने एक मुनफरिद अफसाना निगार के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है। और आपकी तालीम करामत हुसैन कॉलेज से BA, लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री हासिल की है। और इंशाअल्लाह हम मुंतज़िर हैं उनका अच्छा मुझे ये लिख के दिया गया है। चलिए कोई नहीं, वो करेक्शन कर देंगे आखिर क्या वक्त पड़ता है डॉक्टर को, है ना? तो ठीक है, आगे करेक्शन कर दीजिएगा। मेरे पास रिटन भी यही है जो मुझे मिला है। तो बहरहाल आप बता दीजिएगा अपने बारे में आके कि कहाँ से कौन सी डिग्री ली है। मेरा मकसद ये है कि आपका क्योंकि अफसानी मजमुआ भी बहुत जल्दी मंजर आम पर आने वाला है, शीशे के उस पार। तो मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर आफिया यहाँ तशरीफ लाएं और जब ये अदब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर आफिया हमीद साहिबा। बेहद खुशी का मौका है कि उर्दू अदब के गहवारे में एक गुल का इजाफा हुआ। इस गुल को आइंदा जबीन अदब के नाम से जाना जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मालिया गुल मोहतरमा जहांआरा साहिबा को
तकरीबन एक हफ्ते कबल ये किताब मुझे मिली। किताब के कवर पेज पर नज़र पड़ते ही अजब एहसास हुआ। आसमानी रंग मेरा पसंदीदा रंग है। आसमानी रंग किताबों का संगम एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। साथ ही कवर पेज में एक पैगाम भी मौसूल हुआ। वो पैगाम यह था कि सिर्फ किताबें ही हैं जो आसमानों की बुलंदी, सितारों का सफ़र, आफताब व महताब के राज को अपने अंदर छुपा सकती हैं, और किताबें ही हैं जो इन सैयारों से नज़र मिला सकती हैं। कवर पेज के इंतखाब पर एक बार फिर मैं साहिब किताब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। किताब के मुताले से मालूम हुआ किताब मज़ामीन, सफ़रनामे और दिलचस्प खाकों से मुज़य्यन है। तहरीर क्या है? ऐसा लगता है जादू बयानी है। हर लफ्ज़ शहर में डूबा हुआ सलासत व रवानी का सरचश्मा है। मोहतरमा ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बनावट से बिल्कुल पाक है। आम फहम ज़बान, मसलूयत का कहीं भी कोई एहसास नहीं होता। आपके मज़ामीन का उसलूब अफसानवी है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपकी तमाम तर तहरीर सफ़रनामे हों, खाके हों या मज़ामीन हों, सब के सब अफसानवी रंग में रंगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि तहरीर को पढ़ते हुए कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं हुआ। हालांकि मैं मज़ामीन बहुत कम पढ़ती हूँ। मुझे तख्लीक ज़्यादा पसंद है तहरीर या तहकीक के बजाय। आपके मज़ामीन में बहुत सारे मकामी नवाबी ज़बान का इस्तेमाल है जो मज़ामीन के हुस्न को दोबाला करता है। आपके मज़ामीन की खूबियों में एक नुमाया खुसूसियत ये है कि लखनऊ की मंजरकशी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने की है। लखनऊ की तहजीब सकाफ़त का अक्स इन तहरीरों में साफ नज़र आता है। बिलाशुबा इन तहरीरों के ज़रिए लखनऊ के ख़ास मकामात मसलन अमीनाबाद, दानिश महल चौक, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जी उठे हैं। इन तहरीरों की अपनी एक अलग दिलकशी है। मज़ामीन पढ़ते हुए लगता है ये तहरीरें हमारा हिसार कर रही हैं, यानी चारों तरफ से हमें घेर रही हैं। ये मज़ामीन की खूबी है कि वो अपने आप को पढ़वा लेने पे जहन को आमादा करती हैं। आपके खाके भी मज़ामीन की तरह सादगी व रवानी की खूबसूरत तस्वीरें हैं। आपने उस शख्स का भी खाका कामयाबी के साथ पेश किया जिससे सिर्फ 2-4 मुलाकात रही। इससे मालूम हुआ मुसन्निफ काफ़ी हद तक हसास तबीयत है। आपके खाके कहानी मालूम होते हैं। आगे और आगे क्या हुआ, कैसे हुआ का तजस्सुस खाकों में बरकरार है। आपने खाकों में बेहद बारीक और लतीफ़ बयान पेश किया। 3 सफ़रनामे, 2 रिपोर्टाज, 3 अदबी मज़ामीन, चंद दीगर मज़ामीन शामिल हैं। यह साहिब किताब की चौथी काविश है। इससे पहले फ़याज़ अली हयात और अदबी खिदमत, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी फ़रेबेश के एक जायज़ा और रहीन अदब ने उर्दू अदब में 4 चांद लगाए हैं। मुझे यकीन है यह मजमुआ भी लोगों के जहन दिल पर राज करेगा। अदब के शायकीन इसको भी फ़राख दिली के साथ अपनाएंगे। चंद शेर अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हुए आपकी नज़र कर रही हूँ। ये मेरे पापा के अशार हैं। खुलता है बाद बासा बराबर वो एक शख्स, खुलता है बाद बासा बराबर वो एक शख्स, क्या रेत सा दिखा था समंदर वो एक शख्स। मैं दूर तक गया था मगर उसके साथ साथ मेरे लिए था सद सिकंदर वो एक शख्स। मैंने ज़बान बंद की आंखें भी मूंद ली, मैंने ज़बान बंद की आंखें भी मूंद ली, कैसे निकल के जाएगा बाहर मैं आदमियात यहाँ मुकर रहे हैं, वो समाज में यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं, वो समाज में यकीनन। शेख मुलाज़ा फरमाए किसी माहरू से शायद उन्हें इश्क हो गया है, किसी माहरू से शायद, किसी माहरू से शायद उन्हें इश्क हो गया है। न खामोश रह रहे हैं, न कलाम कर रहे हैं, न खामोश रह रहे हैं, न कलाम कर रहे हैं, किसी माहरू से शायद। अभी
کیا ذرا سا ابھرا میرے بخت کا یہ سورج، ابھی کیا ذرا سا ابھرا میرے بخت کا یہ سورج، جو بھلا چکے تھے مجھ کو وہ سلام کر رہے ہیں، جو بھلا چکے تھے مجھ کو وہ سلام کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کے ہیں نمازی کہ جو مسجد جنوں میں، یہ کہاں کے ہیں نمازی، یہ کہاں کے ہیں نمازی کہ جو مسجد جنوں میں نہ سجود کر رہے ہیں نہ قیام کر رہے ہیں، نہ سجود کر رہے ہیں نہ قیام کر رہے ہیں، نہ سجود کر رہے ہیں۔ ایک ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں آپ جو بھی لیکن یہ ہے سچ کی فکر اردو، کہیں آپ جو بھی لیکن یہ ہے سچ کی فکر اردو، نہ خواص کر رہے ہیں نہ عوام کر رہے ہیں، نہ خواص کر رہے۔ بہت شکریہ۔ آپ بھانجی ہیں ڈاکٹر جہاں آرا سلیم صاحبہ کی، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی خالہ کے تعلق سے آپ جو بھی کہنا چاہیں، چاہے کتاب کے تعلق سے یا ان کی شخصیت کے بارے میں، آپ آزاد ہیں۔ ثانیہ سہیل۔ I haven't yet got the chance to read her book, but I have known my auntie, Dr. Jahara Salim, since my whole life, and I would like to say a few words about her. So I would like to start by congratulating her on this incredible achievement of publishing her 4th book. I feel immense pleasure that I am able to witness this occasion and be a part of it. It's amazing to witness her literary journey flourish with such grace. You have shown what it means to follow one's dream with discipline. The success that you have got is not just yours, but it uplifts your readers as well as your family alike. I am so proud of you, and your dedication has always inspired and motivated us since our early life. You have built a legacy, one book at a time, and it's truly admirable. Keep shining and sharing your gifts with the world. We are always cheering you. Now I would like my mom and my sister to come on stage and present a bouquet to her in her honor. نیند مزدور کی ذرا دیکھو، سارے دن کی تھکان ہوتی ہے، قطرے قطرے میں جان ہوتی ہے، آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے۔